पुनर्जन्म के बाद वह महिला एक चाल चलती है। वह अपने जवाब की जगह अपनी दासी को आगे कर देती है ताकि राजकुमार का ध्यान उसी पर जाए। जैसे ही दासी कविता पूरी करती है, राजकुमार तुरंत रानी से कहता है कि वह उसी को अपनी राजकुमारी बनाना चाहता है। महिला चुपचाप दासी और राजकुमार को एक दूसरे के साथ होने देती है, क्योंकि अपने पिछले जन्म में वही महिला थी जिसने उस कविता का उत्तर दिया था। लेकिन राजकुमार को लगा कि उसने दासी की मेहनत का श्रेय चुरा लिया है। राजगद्दी संभालने के बाद राजकुमार ने महिला के पूरे परिवार को मरवा दिया। उसे जहर पीने के लिए मजबूर किया गया, यह कहकर कि वह मरी हुई दासी का बदला ले रहा है। मरते समय उसने कसम खाई, अगर उसे अगला जन्म मिला तो वे सब खून से इसकी कीमत चुकाएंगे। जब वह दोबारा आंखें खोलती है तो खुद को उसी समय में पाती है जब राजकुमार अभी अपनी दुल्हन नहीं चुन चुका होता। दासी को अपने पास देखकर वह उसे बगीचे से 3 टोकरियां फूल लाने का आदेश देती है। अगर फूल नहीं लाए तो वापस मत आना। दबाव में आकर चालाक दासी बगीचे की ओर चली जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात राजकुमार से होती है, जो एक कविता पर विचार कर रहा होता है। महत्वाकांक्षा से प्रेरित होकर वह मौके पर ही कविता की दूसरी पंक्ति बोल देती है। राजकुमार सीधे उसकी ओर बढ़ता है और कहता है कि वह उसी से विवाह करेगा जिसने यह कविता लिखी है। महिला यह सब छाया में खड़ी होकर देखती रहती है। उसे अपना पिछला जन्म याद आ जाता है। इस जीवन में वह इन दोनों को एक दूसरे के साथ रहने देगी। अचानक कोई पूछता है, वहाँ कौन है? राजकुमार दासी को अपना जेड का पेंडेंट देता है और उसे इंतजार करने को कहता है। फिर वह जल्दबाजी में वहाँ से चला जाता है। अनजान दासी उस जेड पेंडेंट को बेच देती है। अगले ही दिन महिला उसे वापस खरीद लेती है। 3 दिन बाद महल में एक भोज का आयोजन होता है। महिला दासी को भी अपने साथ ले जाती है। इस भोज का केवल एक ही उद्देश्य होता है, राजकुमार के लिए दुल्हन चुनना। राजकुमार कविता की पहली पंक्ति सुनाता है, जो भी इसे पूरा करेगा वही राजकुमारी बनेगी। लेकिन कोई भी कविता पूरी नहीं कर पाता। तभी महिला राजकुमार से पूछती है, क्या सच में दर्जा मायने नहीं रखता? अगर वह एक दासी भी हो तो क्या आप उससे विवाह करेंगे? राजकुमार बिना किसी हिचकिचाहट के यहाँ कह देता है। महिला दासी को आगे धकेल देती है। दासी कांपते हुए कविता की दूसरी पंक्ति सुनाती है। राजकुमार बहुत खुश हो जाता है। वह रानी से कहता है कि वह दासी से विवाह करना चाहता है। रानी मना कर देती है। एक दासी का दर्जा बहुत नीचे है। अगर राजकुमार जिद करता है तो राजकुमारी वही महिला बनेगी और दासी केवल उपपत्नी। तुरंत महिला आगे बढ़ती है। वह कहती है कि वह सच्चे प्रेमियों को अलग नहीं करेगी और रानी से उनके विवाह की अनुमति देने की प्रार्थना करती है।